डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड्स के बाद। 5, 4, 3, 2, 1। हाल ही में भारत में स्कूली शिक्षा की स्थिति, उपलब्धियों और चुनौतियों को समझने के लिए 2 महत्वपूर्ण रपटें जारी हुईं। पहली, राष्ट्रीय शिक्षा रपट 2023-24 और दूसरी, असर 2024। ये दोनों देश में शिक्षा की वर्तमान स्थिति, सुधारों और चुनौतियों पर प्रकाश डालती हैं। इसमें एक तरफ पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक स्तर पर बच्चों का रुझान बढ़ता हुआ दिखता है, वहीं माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर बच्चों के नामांकन में कमी होती दिख रही है। प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में बच्चों के नामांकन में 37.5 लाख की कमी दर्ज की गई। उच्च शिक्षा तक बच्चों का पहुंचना तो दूर, आज भी लाखों बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित हैं और कई कारणों से हर साल अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ देते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली की एक रपट के अनुसार वर्ष 2022-23 में स्कूलों में कुल 25.17 करोड़ विद्यार्थी नामांकित थे, जो 2023-24 में घटकर 24.80 करोड़ रह गए। यानी पिछले 4 वर्षों में नामांकित बच्चों की संख्या 1.64 करोड़ कम हो गई। साथ ही इस अवधि में स्कूलों की संख्या 37,000 की कमी के साथ 1,50,936 से घटकर 1,71,891 हो गई। शिक्षा से वंचित बच्चों में ज़्यादातर समाज के कमज़ोर और वंचित वर्गों से आते हैं। दूसरी ओर, हाल ही में जारी असर ASER 2024 की रपट देश में पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों की एक बेहतर तस्वीर प्रस्तुत करती है। रपट बताती है कि कैसे देश के सुदूर इलाकों में भी शिक्षा की रोशनी पहुंच रही है और पहले की तुलना में अधिक बच्चे स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़ रहे हैं। विशेष रूप से 3 से 5 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ी है, जो किसी न किसी शिक्षण संस्थान में नामांकित हुए हैं। यह बड़ी उपलब्धि है, खासकर उन इलाकों के लिए जहां शिक्षा को अब तक प्राथमिकता नहीं मिल पाई थी। इस वर्ष असर का सर्वेक्षण देश के 605 ग्रामीण जिलों के 17,997 गांव तक पहुंचा और इसमें 6,49,491 बच्चों को शामिल किया गया। रपट दर्शाती है कि पहली से तीसरी कक्षा तक के बच्चों की पढ़ने और गणित के सवाल हल करने की क्षमता में 2022 की तुलना में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को लेकर 2 अहम निष्कर्ष सामने आए हैं। पहला, 2018 से 2024 के बीच प्री स्कूल नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। दूसरा, 2024 तक 3 वर्ष की आयु के 77.4% ग्रामीण बच्चे किसी न किसी प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा कार्यक्रम, आंगनबाड़ी, नर्सरी में नामांकित हैं। खास बात ये है कि ये प्रगति
केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी स्पष्ट रूप से देखी गई है। गौरतलब है कि इस बार असर 2024 ने डिजिटल साक्षरता जैसे महत्वपूर्ण पहलू पर भी ध्यान केंद्रित किया है। रपट के मुताबिक 15-16 वर्ष के 90% ग्रामीण किशोरों के पास स्मार्टफोन है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वे इसका सही उपयोग कर पा रहे हैं? जब बच्चों को ऑनलाइन जानकारी खोजने या अलार्म सेट करने जैसे छोटे-छोटे कार्य दिए गए, तो पाया गया कि डिजिटल तकनीक के उपयोग में लड़के लड़कियों की तुलना में थोड़े आगे हैं। हालांकि कुछ राज्यों में लड़कियां भी इस अंतर को तेजी से पाट रही हैं और डिजिटल कौशल में बराबरी पर आ रही हैं। शिक्षा की इस नई लहर के पीछे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का भी उल्लेखनीय योगदान है। नीति इस बात पर जोर देती है कि स्कूल में दाखिले के पहले 3 वर्ष, जो आमतौर पर आंगनबाड़ी या नर्सरी स्तर पर होते हैं, बच्चे के सीखने की बुनियाद बनाते हैं। इसी दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सरकार ने निपुण भारत मिशन की शुरुआत की, जिसका लक्ष्य है कि 2026-27 तक तीसरी कक्षा तक के सभी बच्चे बुनियादी तौर पर पढ़ने और गणना करने की दक्षता हासिल कर लें। असर के सर्वेक्षण के मुताबिक 83% स्कूलों ने बताया कि उन्हें सरकार से FLN फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरेसी गतिविधियों को लागू करने के लिए निर्देश मिले थे। लगभग 78% स्कूलों ने कहा कि स्कूल में कम से कम एक शिक्षक को FLN पर प्रशिक्षण प्राप्त हुआ था, जबकि 75% को संबंधित अध्ययन सामग्री भी प्राप्त हुई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने खासकर 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग को शिक्षा के व्यापक ढांचे में शामिल करके संरचनात्मक परिवर्तन किए। शिक्षा नीति में इस बात पर जोर दिया गया कि सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करना सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। इस शिक्षा यात्रा में आंगनबाड़ी केंद्रों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। असर 2024 की रपट बताती है कि बड़ी संख्या में बच्चे आंगनबाड़ी में आ रहे हैं, लेकिन गुणवत्ता सुधार की अब भी आवश्यकता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को केवल पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित न रखते हुए उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि वे बच्चों के समग्र विकास में प्रभावी भूमिका निभा सकें। मगर इसके उलट देश में बच्चों का स्कूल छोड़ने की स्थिति भी चिंताजनक है। हाल में जारी शिक्षा मंत्रालय की रपट बताती है कि 9वीं से 12वीं कक्षा के बच्चे सबसे ज़्यादा स्कूल छोड़ रहे हैं। देश भर में बच्चों के स्कूली शिक्षा के नामांकन में 37 लाख से अधिक की गिरावट आई है। इसका सबसे ज़्यादा असर माध्यमिक स्तर पर पड़ा है। विशेषकर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और लड़कियों के वर्ग में यह गिरावट अधिक देखने को मिली है। शिक्षा मंत्रालय की रपट के मुताबिक पूर्व प्राथमिक स्तर पर 3.7%, मिडिल स्कूल तक 5.2% और सेकेंडरी स्तर पर यह फीसद 10.9 हो जाता है।
समग्र शिक्षा कार्यक्रम 2023-24 की रपट के अनुसार भारत में बच्चों के स्कूल छोड़ने की औसत दर 12.6% है, जिसमें बिहार, आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, कर्नाटक, मेघालय और पंजाब जैसे राज्यों में यह दर अधिक है।